तो स्वागत है आपका हमारे पीआरएस वनडे एग्जाम चैनल में। आज हम लोग उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम लोग मूल अधिकार पढ़ रहे थे। उसमें हम लोगों ने समानता का अधिकार देखा, कैसे हम सारे लोग आपस में समान हैं और कैसे हम समान रूप से रह सकते हैं मिलजुल करके एक दूसरे से। उसके बाद हम लोगों ने स्वतंत्रता देखा। स्वतंत्रता में हम लोगों ने ये देखा कि आज़ादी हमको कितनी प्रिय चीज है और कैसे हमको मिलनी चाहिए। उसके भी कई फीचर बताए गए हैं कि आज़ादी अगर कहीं से भी कोई भी छीन रहा है आपकी, तो उसके खिलाफ आप केस कर सकते हैं। उसके बाद आज हम लोग देख रहे हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण, मान लीजिए किसी का शोषण हो रहा है तो वो उसके खिलाफ कैसे आवाज उठाए, उसी के बारे में चर्चा की गई। मेन मुख्य बिंदुओं की चर्चा हम लोग करेंगे। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं अनुच्छेद 23। तो अनुच्छेद 23 में यह बताया गया है कि दुर्व्यवहार, किसी का ऐसा व्यवहार नहीं करना है कि किसी के खिलाफ कि उसको बुरा लगे या उसका दुर्व्यवहार हो। और इसी में तस्करी के बारे में बताया गया है। तो तस्करी स्मगलिंग से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो किसी मैन का भी स्मगलिंग किया जा सकता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग उसे बोलते हैं, जैसे किडनैपिंग हो गया, ये सब जो है इसी में आता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बेगारी का मतलब ये हुआ, जैसे आप कहीं रिक्शे से किसी रिक्शे वाले के रिक्शे पे बैठ के जाएं और उतरने के बाद पैसा ना दें, तो ये क्या हो गया, मान ये हो गया कि वो रिक्शे वाले के लिए बेगारी हो गई कि वो काम भी किया और बेचारा पैसा भी नहीं पाया। तो इसी में हम लोग और आगे देखते हैं। तो एक है बंधुआ मजदूरी। तो बंधुआ मजदूरी वो मजदूरी होती है जिसमें हम लोग लेबर को बांध करके उनसे काम कराते हैं और उनको पैसे के नाम पे मारते भी हैं। जैसे हम लोग मूवी में देखे, जैसे जिसमें गुलामी की तरह से, जैसे केजीएफ में था कि उसमें जो खदान से सोना निकालने वाले थे उन लोगों को बंधुआ मजदूर बना के उसमें रखा गया था। और बेगारी का मतलब बताए ही कि काम करने के बाद पैसा ना मिलना ही क्या है। लोग कहते हैं कि बेगारी हम नहीं करते हैं, उनको क्या चाहिए। और फिर बलाश्रम बताया। बलाश्रम का मतलब ये है कि किसी से जबरदस्ती काम करवाना। जबरदस्ती काम करवाने का मतलब ये है कि उसका मन नहीं है और फिर भी वो उससे काम करवाया जा रहा है, तो ये आ जाएगा बलात्कार में, मतलब जबरदस्ती किसी से काम करवाया जाए। लेकिन इसी में बताया गया है, ये तो मूल अधिकार है, लेकिन इसी में ही आगे बताया गया है कि लेकिन ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बताया गया है जैसे राष्ट्र हित के लिए, मान लीजिए आपातकाल लग गया है, उस समय आपसे काम जबरदस्ती करवाया जा सकता है। तो राष्ट्र के निर्माण में हम लोग जबरदस्ती भी अपनी भूमिका को दे सकते हैं। ये हमारा संविधान है। संविधान बनाने वाले ने बहुत अच्छे से आगे का प्लान किया कि आज ही हम संविधान बना रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि 2-4 दिन ही संविधान चलेगा। जब तक ये देश रहेगा, जब तक ये चल सकता है, कई हजारों साल तक चलता रहेगा, तो आगे कुछ भी हो सकता है। उसी को देख करके संविधान बनाया गया है। तो ये रहा अनुच्छेद 23। इसमें बताया गया है दुर्व्यवहार, तस्करी, बेगारी और बंधुआ मजदूरी। और उसके बाद हम लोग देखते हैं तो बलाश्रम और राष्ट्रपति। राष्ट्रहित के लिए आपातकाल लग जाए तो राष्ट्रहित में हम लोग ये सारे काम कर सकते हैं। इसमें बेगारी भी बलाश्रम भी हो सकता है, बंधुआ मजदूरी भी हम लोग कर सकते हैं। अगर राष्ट्र में आपातकाल जैसी स्थिति आ रही है तो हमको ये सारे काम हमारी सरकार अगर चाहेगी तो हमको करना ही पड़ेगा। फिर इसी में हम लोग आगे देखते हैं। तो आगे है अनुच्छेद 24। इसमें बताया गया है कि बाल नियोजन पर प्रतिबंध है। इसमें यह बताया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में और खतरनाक कामों से बचाना है। और अनिवार्य शिक्षा भी उनको हम लोग पढ़े थे 21 में दिया गया है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि फैक्ट्री में 14 वर्ष के नीचे के बच्चे उसमें काम नहीं करेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं माइनिंग में क्या होता है कि खदान में एक गैस निकलती है, उससे आग लग जाती है खदान में। तो ये गैस होती है मीथेन गैस। ये बहुत ही ज्वलनशील गैस होती है, इसी के द्वारा इसमें आग लग जाती है। फिर हम लोग देखते हैं खतरनाक काम जैसे होता है पटाखा फैक्ट्री में काम। पटाखे की फैक्ट्री में कभी भी आग लग सकती है, तो वहां पे 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का प्रवेश जो है वर्जित है। वहां पे अगर कोई काम करता हुआ पकड़ा भी जाता है तो उसको दंडित किया जाता है और उसके खिलाफ कानून बना है, उसके हिसाब से उसको दंड दिया जाता है। तो
अनुच्छेद 24 में बताया गया है कि बाल नियोजन, बालकों के साथ कैसे हमको व्यवहार करना है, उसके बारे में हम लोगों को शिक्षा दी जाती है और उनको अधिकार भी दिया जाता है कि इसके खिलाफ में वो कैसे आवाज उठाएं। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये रहा हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब हम लोग चलते हैं धार्मिक अधिकार जो हमको मिले हुए हैं उनकी तरफ। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता जो है वो अनुच्छेद 25 से 28 में दी गई है। इसमें हम लोग अनुच्छेद 25 देखते हैं, तो इसमें बताया गया है कि अंतःकरण से हम कोई भी धर्म को चूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी धर्म का हमको गाना अच्छा लगता है तो हम लोग गा सकते हैं। अब ये नहीं है कि हम लोग सीधे उसमें चले जाएं कि धर्म परिवर्तन ही कर लें, तो ऐसा नहीं है। मान लीजिए कोई भी कार्य है, धार्मिक कार्य, उसको भी हम लोग कर सकते हैं। मान लीजिए अगर देखिए हिंदू में कई लोग मजार पे चले जाते हैं, चादर वादर चढ़ा आते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुस्लिम हो गए। उसी के साथ साथ हम लोग धार्मिक प्रचार भी कर सकते हैं। धार्मिक प्रचार से मतलब है, जैसे हम लोग एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे सिख हैं तो वो कृपाण तलवार लेकर के साथ में चलते हैं, उससे और उनका कानून भी है भारत सरकार के द्वारा, वो कहीं भी तलवार लेके जा सकते हैं। जैसे वो एरोप्लेन में भी सफर करते समय भी उनके पास तलवार रहती है। और जैसे मुस्लिमों में हम देखते हैं तो हिजाब वो पहन करके ही स्कूल जाते आते हैं महिलाएं, और हिंदुओं में देखते हैं तो महिलाएं सिंदूर लगाती हैं। ये सब क्या है? ये सब धार्मिक प्रचार के तहत ही आते हैं और ये सारे लोग समाज के द्वारा इन सब चीजों को किया जाता है। तो ये रहा हमारा अनुच्छेद 25। इसमें बताया गया है कि हम अंतःकरण से कोई भी धर्म को मान सकते हैं या उसके कोई भी गीत या सॉन्ग को गा सकते हैं। और फिर दूसरा, धार्मिक कार्य भी कर सकते हैं। जैसे कोई मुस्लिम कहीं किसी मंदिर में भी जाकर के प्रसाद चढ़ा सकता है। और फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं धार्मिक प्रचार, अपने धर्म का प्रचार भी कर सकते हैं। जैसे सिख लोग कृपाण धारण करके और वो पगड़ी बांध करके चलते हैं, तो इससे क्या होता है, उनके धर्म का प्रचार वो दूर से ही दिख जाते हैं कि ये सिख आ रहा है। वैसे ही मुस्लिम में महिलाएं काला वाला हिजाब पहन के चलती हैं, तो दूर से ही पता लग जाता है कि ये मुस्लिम महिला है। उसी तरह हिंदुओं में सिंदूर लगाने की वजह से दूर से ही पता चल जाता है कि ये जो औरत है ये हिंदू है। तो इससे क्या होता है, धर्म का प्रचार होता है। तो आगे हम चलते हैं, तो आगे हम लोग देखते हैं कि अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों का प्रबंधन, स्थापना और सामूहिक स्वतंत्रता। मान लीजिए कोई हमको धार्मिक आयोजन करना है, जैसे मान लीजिए यज्ञ करना है, तो उसमें अकेले नहीं। अभी तक जो हम अनुच्छेद 25 पढ़ रहे थे, तो इसमें व्यक्तिगत की बात थी, व्यक्तिगत था ये सिंगल मैन की बात हो रही थी कि अगर वो अंतःकरण से कोई भी धर्म मानना चाहे तो मान सकता है, लेकिन बदलाव बिना किए। और फिर धार्मिक कार्य भी करने की अनुमति थी उसको, और धार्मिक प्रचार भी करने की अनुमति थी। लेकिन अब हम लोग देखते हैं कि जैसे लोग समूह में हो जाते हैं तो उनका प्रबंधन या स्थापना कैसे होगी। तो कोई भी धार्मिक आयोजन होता है तो उसमें सारे लोग एक ही धर्म के इकट्ठा होकर के प्रोग्राम को सकुशल संपन्न कराते हैं। तो इसी की हमको इजाजत मिली है कि हम लोग अनुच्छेद 26 से कि कोई भी धार्मिक कार्य को हम लोग अच्छे से संपन्न कराएं। इसकी आजादी हमको संविधान के द्वारा दी गई। अगर इसके बीच में कोई हस्तक्षेप करता है तो वो कानून के दायरे में आएगा और उसको कानून के तहत दंड भी दिया जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 27। इसमें बताया गया है कि धार्मिक कार्य के लिए जो पैसा आएगा वो टैक्स फ्री रहेगा, उस पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा। अब इसके आड़ में बहुत सारे लोग जो है अपना काला पैसा जो है सफेद भी कर लेते हैं। मान लीजिए मंदिर में किसी की मंदिर में सेटिंग करके या मस्जिद में सेटिंग करके उन लोगों को पैसा दे दिए, जैसे 1 करोड़ रुपए दे दिए तो 50 लाख जो है वहां का पुजारी पंडा और या मस्जिद में मौलवी उसमें से कुछ हिस्सा उनको अपने पास रख के और फिर बाद में उनको वापस ले ली। तो इससे सुविधाएं भी है इस वाले कानून से। लेकिन फिर भी अभी मंदिर ट्रस्ट है और मस्जिद के लिए भी बनाया गया है। और इसमें बताया गया है कि कहीं कहीं जैसे हम लोग जाते हैं घूमने तो जब भीड़ ज्यादा हो जाती है तो वहां हमको फीस भी देना पड़ता है। जैसे हम लोग किसी बड़े मंदिर में जाते हैं तो वहां फीस देना पड़ता है। उसमें भी कई प्रकार की फीस होती है, एक नॉर्मल फीस होती है, एक VIP होती है। जितना अगर किसी को ज्यादा जल्दी है तो इमरजेंसी में भी वो जाके, मान लीजिए आप अस्पताल में हैं तो वहां भी ऐसे भी जा सकते हैं।
फिर आगे हम लोग देखते हैं, ये रहा अनुच्छेद। इसमें बताया यही मेन गया है कि टैक्स, जो मंदिर के पास पैसा जाएगा उस पर सरकार टैक्स नहीं लेगी, लेकिन बड़े बड़े मंदिरों में फीस के तौर पर उनकी अच्छे से देखभाल करने के लिए कि आपस में लोग लड़ भिड़ ना जाए, ज्यादा भीड़ होने की वजह से वहां फीस का वो किया गया है। इसमें हम लोग देखते हैं ये वाला, ये धार्मिक उसमें लास्ट अनुच्छेद है। तो इसमें बताया गया है कि सरकारी खर्च से चलने वाले संस्थान, सरकार जिसमें पैसा लगा रही है उससे चलने वाले सारे संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। इसका मतलब यह है कि अगर सरकार पैसा लगाएगी तो किसी भी धर्म को आगे नहीं बढ़ाएगी, इसी के बारे में बताया गया है। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि जो सरकारी स्कूल होते हैं उनमें धार्मिक शिक्षा के नाम पे कुछ नहीं दिया जाता है, और धार्मिक शिक्षा के लिए अलग जैसे मदरसा, वो अनुच्छेद 29 में बनाया गया है, मदरसा बनाया गया है, संस्कृत विद्यालय बनाया गया है। ये आगे संस्कृत, इसके बाद जो है धार्मिक के बाद में संस्कृत कल्चर वाला जो आएगा उसमें मिलेगा। तो ये रहा आज का पूरा वीडियो, और एक बार इसको रिवाइज हम लोग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 23 में देखते हैं कि दुर्व्यवहार, तस्करी, बेगारी, बंधुआ मजदूरी और बलाश्रम, अनुच्छेद 23 में ये सब करना क्या है, जुर्म माना जाएगा। लेकिन अगर आपातकाल की स्थिति बनी राष्ट्रहित में, हम लोग ये भी करने के लिए तैयार रहेंगे, देश को आगे बढ़ाने के लिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 24 में, इसमें जो बालकों के लिए प्रतिबंध लगाए गए हैं कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे बड़ी बड़ी फैक्ट्री और माइनिंग और खतरनाक काम नहीं करेंगे। फिर हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 25, ये धार्मिक स्वतंत्रता है। धार्मिक, उसमें पहले बताया गया है अंतःकरण और धार्मिक कार्य और धार्मिक प्रचार, ये अनुच्छेद 25 में बताया गया है, लेकिन ये व्यक्तिगत है ना कि सामूहिक है। अंतःकरण से हम कोई भी गाना गा सकते हैं, कुछ भी काम धर्म का भी कर सकते हैं, किसी दूसरे धर्म का भी, तो वो धर्म परिवर्तन नहीं माना जाएगा। और इसमें कुछ धार्मिक प्रचार भी है, जैसे सिख लोग कृपाण धारण करते हैं, मुस्लिम हिजाब और हिंदुओं में सिंदूर। और फिर हम आगे देखते हैं तो अनुच्छेद 26 में दिया गया है धार्मिक कार्यों का प्रबंधन, स्थापना, सामूहिक स्वतंत्रता। मतलब ये सामूहिक रूप से कोई भी प्रोग्राम हम करते हैं तो उसको संपन्न करने का कानून है हमारे पास, हमको इजाजत मिली है। उसके बाद हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 27, इसमें बताया गया है टैक्स जो मिले, टैक्स सरकार नहीं लेगी। जो जितने भी मंदिरों में जो दान पात्र होते हैं या मस्जिदों में जो लोग दान देते हैं उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन वहीं हम लोग बड़े मंदिरों में कुछ देखते हैं तो वहां पे क्या होता है कि फीस के तौर पर एक छोटी सी राशि ली जाती है, लोगों के कार्य को अच्छे से संचालन के लिए लिया जाता है। फिर हम लोग अनुच्छेद 28 में देखते हैं कि सरकारी खर्च से चलने वाले सभी संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो ये रही आज की क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।